हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ पाराजम्बल या जिसको कहते हैं रीअरेंजमेंट, जिसका मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक जिससे कि आप इसे 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने एग्ज़ाम का समय काफ़ी कम बचा है, तो कोशिश यही हमारी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाराजम्बल हो, क्लोज टेस्ट हो, ठीक है, ऐसे जो पार्ट है जहाँ से आप इजी वे में स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ और आप लोगों की डिमांड होगी तो और भी वीडियो आती रहेगी। और इसी तरह इंग्लिश का जो सेशन, जो सिलसिला, जो कारवा है, जो स्टार्ट मैंने किया चलता रहेगा और इंग्लिश को इतना इजी बनाएंगे ताकि हम लोग इंग्लिश में कभी फेल नहीं करेंगे। तो आइए देखिए, अगर पाराजम्बल या रीअरेंजमेंट की बात करें तो ट्रिक में होता है क्या। पहला चीज़, आपको हमेशा नाउन ढूंढना है, ठीक। नाउन ढूंढना है या कोई इंडिपेंडेंट आपको सेंटेंस ढूंढना है। ओके, आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपके पास नाउन अगर आपको मिल गया तो इसके बाद आपको प्रोनाउन ढूंढना होगा जिसका रिलेशन नाउन का होता है। नाउन के बदले जो उसका यूज़ होता है प्रोनाउन में, वहाँ पे नाउन के बाद प्रोनाउन होता है, ठीक। तो नाउन अगर आपने खोज लिया तो इसका प्रोनाउन भी आपको ढूंढना होगा, क्योंकि प्रोनाउन का यूज़ कब होता है, नाउन के बदले होता है, संज्ञा के बदले जो होता है यूज़, प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक। तो ये चीज़ होगी। आप इसके बाद आपका 3, 4 और 5 जो सेंटेंस होंगे, ठीक है, ये होगा आपका 3 जो होगा मिडिल पार्ट होगा। मिडिल पार्ट होगा जिसमें कि कोई ऐसा कनेक्टर वर्ड होगा जहाँ पे कंजंक्शन वाले वर्ड आ सकते हैं, ठीक। जहाँ पे आपका मोर ओवर आ सकता है, जहाँ पे आपका इस तरह से वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। हाउ एवर, मोर एवर, कंजंक्शन का जितने भी वर्ड हो सकते हैं वो हो गए, ठीक। तो यहाँ पे ये 3, 4, 5 वाले कोई वर्ड में आ सकते हैं। और लास्ट में जो होगा वो होगा जैसे कि फाइनली हो गया, देन हो गया, ठीक, लास्ट हो गया। इस तरह से वर्ड जो होते हैं जो कि लास्ट में आते हैं, जो कंक्लूजन का काम करते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। तो आपको नाउन ढूंढना होगा, प्रोनाउन ढूंढना होगा, मिडिल पार्ट ढूंढना होगा, जैसे मोर ओवर, हाउ एवर, कंजंक्शन पार्ट के जितने भी वर्ड हैं वो हो गया, और लास्ट में फाइनली आपको कंक्लूजन ढूंढना होगा। अगर आपको मिडिल पार्ट नहीं भी मिलता है तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस मिलने के बाद, या अगर आपको फाइनली अगर थर्ड लास्ट सेंटेंस मिलता है, यहाँ से 3 मार्क्स आप तो पक्के कर ही लोगे। 5 में से मिनिमम 3 मार्क्स पक्के कर लोगे। अगर आपने सेट कर लिया तो 5 में से 5 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए इस पाराजम्बल को या फिर रीअरेंजमेंट को देखिए मैं कैसे और इजी वे में सॉल्व करता हूँ। आप कोशिश ये करिएगा कि पहले तो आपको इस तरह से कहीं ना कहीं एक चार्ट बना लेना होगा, जैसे कि आप लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। इस तरह से लिखने के बाद आपको करना क्या होगा, इस तरह से चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने से ये बेनिफिट होगा कि आपको इसमें फिल करने में आसानी हो जाएगा कि कहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बना लिया चार्ट। अब आप समझिए कि सबसे पहले आपको एक इंडिपेंडेंट वर्ड ढूंढना है। सेंटेंस का पहला वर्ड है आपको दिखा दे, जो कि एक प्रोनाउन है, तो इसके पहले कोई तो नाउन आना चाहिए, होगा नहीं। देन, जो कि लास्ट कनेक्टर वर्ड होता है, लास्ट होता है या कंक्लूजन होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक। विथ से स्टार्ट होने वाला कोई सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट या नाउन होगा ही नहीं। ओके, अब यहाँ पे बचता है द ग्रुप डिजायर्ड टू इन्हांस द लर्निंग। अगर ऊपर वाली बात किया जाए तो द ग्रुप डिजायर्ड, अगर उसने किसी चीज़ की अगर डिजायर्ड किया तो इसके पहले कुछ चीज़ हुआ होगा तभी तो डिजायर्ड किया होगा, ये भी नहीं होने वाला है। ओके, अच्छा, ये डिसाइडेड, फिर से डिसाइड किया तो इसके पहले भी कोई घटना घटी होगी। तो सोच लीजिए, जो भी डिसाइड हुआ उसके पहले कोई ना कोई घटना घटी हुई थी। ना तो ए होगा, ना तो बी, ना तो सी, ना तो डी, ना तो ई। आपका एक इंडिपेंडेंट वर्ड मिला, वो है ए। तो फाइनली मैंने यहाँ पे एफ को फर्स्ट बनाया। ओके, फर्स्ट को एफ बनाया। ये तो कि अ मशीन वर्क्स ऑन मोटर एंड an accountant has his computer, likewise if a student has to work on machine of device, what should it be called। अब यहाँ से सवाल जब आता है कि क्या इसे कहना चाहिए, एक सवाल आता है मन में कि अगर मशीन पर लोग जैसे मोटर मैकेनिक जो होते हैं मोटर पे काम करते हैं, अकाउंटेंट कंप्यूटर पे काम करते हैं, अगर उसी तरह अगर स्टूडेंट कोई ऐसे मशीन या डिवाइस पे करें तो उसको क्या कहा जाएगा। तब यहाँ पे एक सवाल आया था, ठीक। तब यहाँ पे एडिटर की बात होती है, ठीक। तो यहाँ पे एडिटर की बात होती है कि एडिटर डिसाइडेड, एडिटर जो था वो डिसाइड किया द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ऑल एलुमनी ऑफ द, यहाँ पे मैं मिटाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो फर्स्ट यहाँ पे तो मुझे मिल गया, फर्स्ट एक मिल गया पार्ट, ठीक है। इसको और छोटा में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को शायद क्लियर दिखे। चलो, एफ तो हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में देखता हूँ क्या होने वाला है। तो एफ तो हो गया फर्स्ट। अब देखना है कि जब मैकेनिक की बात हो गई थी और इसे क्या कहा जाएगा, तो देन तो होगा नहीं, देन तो ये होगा नहीं।
तब करने के बाद अच्छा ग्रुप डिजायर्ड की बात नहीं होगा क्योंकि इसके पहले ग्रुप की चर्चा होनी होगी। तब जो फर्स्ट सेंटेंस के बाद होता अच्छा विथ दिस डिज़ायर, तो इसके पहले भी डिज़ायर की बात होनी चाहिए थी, तो ना तो ये सेंटेंस होगा ना तो यहाँ पे ये सेंटेंस होगा इसमें और ना ही ये होगा, कंक्लूजन होगा नहीं। तो फाइनली मेरे पास बचता है देन दे कैन इवन, ये भी नहीं होगा, दे कैन इवन टेक टेस्ट एंड सबमिट, तो ये भी यहाँ पे सेंटेंस फिट नहीं होगा। तब यहाँ पे होगा कि क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात क्वेश्चन की हुई है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके बाद क्या करते हो, डिसाइड करते हो ना कि आपको क्या कहना चाहिए। तब जो एडिटर है वो डिसाइड करता है द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ऑफ ऑल एलुमनी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी व्हेन दे फाउंडेड एडिटर टेक्नोलॉजी इन अगस्त 2009। तब उसने डिसाइड किया। तो यहाँ पे जो सी है वो थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, ये तो हो गया भाई, ये भी मेरा पार्ट हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्या होने वाला है। ठीक, जब एडिटर्स डिसाइड कर लिया, जब एडिटर जो था एक ग्रुप था, एडिटर कहते हैं कि इसको मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी। ठीक, अब यहाँ पे एडिटर डिसाइड द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, देखिए द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, तो जो ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स था, ठीक, तो क्या किया द ग्रुप, अब देखिए ये ग्रुप ऑफ इंजीनियर, यहाँ आपका रिलेशन बनेगा द ग्रुप डिजायर्ड, जब ग्रुप ऑफ इंजीनियर जो था और वो ग्रुप डिजायर्ड, ठीक है, डिजायर टू एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंस इन अ स्कूल विथ एन इंटरैक्टिव डिजिटल मीडियम दैट कुड बी यूज्ड विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। अब यही ग्रुप ऑफ इंजीनियर जो था आपका यहाँ पे वो डिजायर्ड इच्छा जगाया, इच्छा की उसको, मीन्स कि वो कोशिश किया, द ग्रुप डिजायर टू इन्हांस, उसने कोशिश की इन्हांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तब देखिए ये वर्ड वाला, ये वाला सेंटेंस का रिलेशन किससे बनता है, सी का रिलेशन किससे बनता है, ए से बनता है। तो सी का रिलेशन तो ए से बन गया भाई। अब ए का जब बन गया तो जब ग्रुप डिसाइड हो गया, ग्रुप ने डिसाइड निर्धारित कर लिया ये चीज़, तब क्या हुआ होगा, तब ये हुआ होगा कि यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ अब, ठीक है, जब इसने डिजायर्ड तो कर लिया भाई, इसने डिजायर्ड इसने निर्धारित कर लिया, तब विथ दिस डिजायर्ड है ना। अब देखिए इसी नाउन का यहाँ पे द ग्रुप की डिजायर की बात हुई, तो इसी ग्रुप के बारे में बात हो रही कि इस ग्रुप विद दिस डिजायर, और इसी डिजायर के साथ, डिजायर तो हो चुका, वो निर्धारित हो चुका, और उसी निर्धारित के साथ, उसी निर्धारण के साथ, उसी इच्छा के साथ विद दिस डिजायर्ड, तो ए के बाद क्या आएगा आपका फोर्थ सेंटेंस में ई आएगा। ठीक है, फोर्थ के बाद आपका ई आएगा। विद दिस डिजायर्ड दे क्रिएटेड अ सॉल्यूशन दैट डिजिटाइज school textbooks and other learning materials so that students no longer need to carry as many books to school and back as before, but can access their student material on their touch screen tablets। ये तो हो गया। अब आपके यहाँ पे भी हो गया, तो फिफ्थ में क्या होगा, तो फिफ्थ में अगर बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सो दैट स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट यह नाउन है, ठीक है, ये स्टूडेंट नाउन है, तो उसके लिए यहाँ पे दे आएगा प्रोनाउन, ये आएगा प्रोनाउन, मीन्स कि इसी स्टूडेंट की बात हो रही थी, दे कैन, अब स्टूडेंट को नो लॉन्गर नीड, उसे अब ज़्यादा मतलब उसको ज़रूरत नहीं है कि बुक ले जाए, भारी भरकम बुक ले जाए अपने कंधों पीठ पे लाद कर, तो उससे बेहतर तब क्या होगा, दे कैन इवन टेक टेस्ट एंड सबमिट। अगर बात हो रही थी डिजिटल चीज़ की, तो डिजिटलाइज हो गया, अब डिजिटाइज अब जो हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, टेस्ट जो भी टेस्ट देंगे वो अपने क्या करेंगे, वो डिजिटल जो है आपका जो लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, उसी पे करेंगे, देंगे टेस्ट, ठीक है, और उसी पे करेंगे सबमिट डिजिटली यूजिंग द सेम टैबलेट्स, मीन्स कि उसी टैबलेट्स की बात हो रही थी। अगर टैबलेट्स अगर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अगर बात यहाँ पे टैबलेट की हो रही थी, तो टैबलेट का अगर यूज़ करते हैं तो उस पर ही टेस्ट देंगे, उस पर ही सबमिट करेंगे डिजिटली रूप से, और इससे क्या होगा कि जो पीठ और कंधे पे जो लाद के जाते थे वो चीज़ तो उनको नहीं होगा। तो यहाँ स्टूडेंट का रिलेशन बना, मीन्स कि ई का जो वर्ड का ये सेंटेंस का रिलेशन बना डी से बना। तो फाइनली अगर आपके पास मान लिया कोई चारा नहीं बचता कि अब इसके बाद क्या होगा, तो यार सारे सेंटेंसों के बच गए क्या, बी ऑप्शन बच गया। और बी का मैंने बताया था देन फाइनली एट लास्ट, इस तरह का जो भी वर्ड होता है कंक्लूजन वर्ड होता है जो कि आपको लास्ट में ही आते हैं। देन द टीचर कैन एक्ट ऑन द डाउनलोडेड डाटा rather than collect it from each and every student and thereby save his time and effort। अब सीधी सी बात थी कि अगर आप
अब आप वो पेन पेपर पे वो लिखने की काम होगा नहीं, तो टीचर को कलेक्ट करने की झंझट नहीं है भाई कि सभी के पास जाकर वो कलेक्ट करेंगे। सीधी सीधी बात है कि ऑनलाइन आपने टैबलेट पे टेस्ट दिया, उन्होंने जो डाटा को कलेक्ट किया, डाउनलोड किया, डिजिटली रूप से उन्होंने डाटा को डाउनलोड किया और वहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया और सेव, इससे क्या हुआ, उनका टाइम भी सेव हुआ और एफर्ट भी सेम हुआ, जो कि कॉपी चेक करने में काफ़ी मीन्स कि काफ़ी पसीना बहता है यार। आप मान के देखो, कभी आपने कभी स्कूल में पढ़ाया हो, तब पता चलेगा कि अगर आपके 50-60 बच्चे के अगर कॉपी चेक करने होते क्या फील होता है। ये फील मैंने किया है, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझिएगा और इस तरह से आपके सामने ये आपका टेबल तैयार। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी वे में होंगे, तो एक बार आप भी इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू होगा तो मैं वहाँ पे आंसर कर देने वाला हूँ। FCAEDB फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो मैंने तो इसे याद कर लिया। आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ FCAED और B, यही तो था, है ना, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 यही तो था। चलो ठीक है, अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। शुरू, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द फर्स्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। फर्स्ट की बात हुई है, फर्स्ट। अब सीधे सब, अब मैंने अरेंजमेंट कर लिया तो फिर क्या यार, 1 मिनट के क्या आधे मिनट में ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। आपने F को टिक करा, हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द थर्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट। थर्ड कौन सा है भाई, A है, टिक कर दिया, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द सिक्स्थ आफ्टर रीअरेंजमेंट। लास्ट की बात की गई है, सिक्स्थ की बात की गई है, वो है B, फोर्थ पे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द फोर्थ आफ्टर रीअरेंजमेंट। फोर्थ में कौन सा है, E है, यहाँ पे टिक कर दिया। एंड लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द फिफ्थ आफ्टर रीअरेंजमेंट। D इज योर आंसर। तो गाइज कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो भर भर के लाइक करना, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। कोई बात नहीं, जिनके पास कम समय में, वो भी यहाँ पे 2 मिनट में 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 2 मिनट्स में, विदिन 2 मिनट्स यू कैन गेट 5 मार्क्स। तो यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल। अब आइए रीअरेंजमेंट या जिसको कहते हैं पावर जंबल करते हैं कैसे इसको। यहाँ पे मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक जिससे कि आप इसको इजी वे में कर सकते हैं, ठीक। तो ट्रिक का पहले चीज़ सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक में क्या होता है, सबसे पहले आपको ढूंढना होगा फर्स्ट चीज़ कि आपको नाउन, ठीक, नाउन ढूंढना होगा, या फिर जिसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपको ढूंढना होगा, ठीक। तो थोड़ा आराम से ऐसे ऐसे समझिए वीडियो को, चूँकि ये आपको 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं, जिसमें बहुत जल्दी या मैं हड़बड़ा के चीज़ें को नहीं समझाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर ना हो। तो आराम से आप लोग समझिए, धीरे धीरे ही समझिए, लेकिन बिल्कुल समझिए कि आपको 5 मार्क्स दिला देंगे। अगर 5 का 5 अरेंजमेंट नहीं भी सॉल्व होता है तो कम से कम मिनिमम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तो आपको जरूर दिला देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। पहला चीज़, ट्रिक नंबर 1। ट्रिक में आपका ट्रिक नंबर 1 क्या हुआ, आपको सबसे पहले नाउन ढूंढना जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक, जिसका दूसरे कोई सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता है या ताल्लुकात नहीं होता है। दूसरा, अगर आपने नाउन ढूंढ लिया तो नाउन के बदले जो अगर उसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ नाउन होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब आपको यहाँ पे प्रोनाउन ढूंढना होगा उसके लिए, ठीक, प्रोनाउन। थर्ड आपका जो होगा मिडिल पार्ट आपका ढूंढना होगा। मिडिल पार्ट जो होगा वो आपको ढूंढना होगा, ठीक है। मिडिल पार्ट में आपका क्या कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, मिडिल पार्ट में आपको हो सकता है हाउ एवर, मोर ओवर, आपका यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ कंजंक्शन हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक। अब आपका मिडिल पार्ट जब होगा तो लास्ट आपका कंक्लूजन होगा। लास्ट आपका क्या होगा, लास्ट में आपका जो बचेगा वो होगा कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, 10, एट, ठीक है, 10 हो गया, फाइनली हो गया, एट लास्ट हो गया, देयरफॉर हो गया, ठीक है। इस तरह के वर्ड आते हैं, जैसे 10 हो गया, एट लास्ट हो गया, तो इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, या देयरफॉर हो गया। तो ये छोटा सा ट्रिक था जहाँ से आप फॉलो करेंगे। अब आइए मैं यहाँ पे समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बैंक के, ठीक। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले मैंने ए में देखा ईट से शुरू है,
तो कभी भी नाउन इट से शुरू होता नहीं है। ये सेंटेंस तो होगा नहीं, ठीक, ये सेंटेंस होगा नहीं, इंडिपेंडेंट है नहीं। दिस भी किसी ना किसी नाउन को या किसी दूसरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी नहीं होगा। हाउएवर मैंने बताया कि ये आपका मिडिल पार्ट होता है, ये भी नहीं होगा। द फर्स्ट इन दिस, देखिए फिर से दिस यहाँ पे एक वर्ड आया, ठीक है, ये दिस कहीं ना कहीं दूसरे सेंटेंस को फिर से रिप्रेजेंट करता है। फॉर इंस्टांस, देखिए फॉर इंस्टांस भी किसी ना किसी दूसरे सेंटेंस को ही रिप्रेजेंट करता है कि किसी चीज़ का अगर कोई बात जिक्र हो चुका है, अब उसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है, देन आपका फॉर इंस्टांस का यूज़ होता है। तो फाइनली आपका जो यहाँ पे बी पार्ट हो गया आपका इंडिपेंडेंट वर्ड हो गया। मीन्स कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो पहला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा आपका बी होगा। चलिए यहाँ से तो आपको मिल गया, यहाँ से आपका मिल गया आपका पहला, ठीक है, आपका पहला आपका मिल गया, ठीक, यहाँ तो पहला आपका मिल गया सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब पहला सेंटेंस मिल गया तो आपको क्या होगा, नाउन ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी टुडे स्पीड इनटू एवरी फेसेट ऑफ आवर लाइफ्स, तो ये तो हो गया। अब जब यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कर दी गई है, यहाँ पे नाउन की बात कर दी गई, तो ये टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आपका इट का प्रयोग होगा, इट का यूज़ होगा, क्योंकि ये जो नाउन था, इस नाउन के लिए आपको यहाँ पे प्रोनाउन इट का यूज़ होगा, ठीक। तो यहाँ पे इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्रॉम शॉपिंग, ऑर्डरिंग, फूड, बुकिंग, वैकेशन आउट टू मनी ट्रांसफ़र, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल, ठीक है। तब जब यहाँ पे जब नाउन की बात होगी तो यहाँ पे प्रोनाउन आएगा इट, ठीक है। क्यों, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक। अब जब सेकंड पार्ट आपका हो गया तो जाहिर सी बात है जो आपका सेंटर पार्ट जो होगा, ठीक, सेंटर जो पार्ट होगा, मैंने बताया कि देखिए दिस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, दिस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे वैरायटी तो ये है ना, ये तो ऑलरेडी वैरायटी था कि भाई कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्रॉम शॉपिंग, ऑर्डरिंग बुक, बुकिंग वैकेशन टू मनी ट्रांसफ़र, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। अगर सभी चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो क्या हेल्थ केयर की बात अगर यहाँ पे की जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से मिटा देता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में ताकि आपको चीज़ समझ में आए, ठीक। तो इसका तो बी हो गया था, इसका यहाँ पे ए हो गया था, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी नाउन हो गया, उसके लिए इट प्रयोग हो गया प्रोनाउन। अब जब यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा होगा, सी होगा डी होगा, अब वैरायटी की बात हो रही है, तो दिस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इजिली एज हेल्थ केयर। तो क्या जैसे इसमें डिजिटलाइजेशन हो रहा है जिसमें कि आप ऑर्डरिंग करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, बुकिंग वैकेशन करते हैं, क्या हेल्थ केयर को एज इसी तरह कोई टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा जा सकता है क्या? तब इसका जो कनेक्टर होगा वो होगा एक क्या जो होगा ये कनेक्टर यहाँ पे होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब बात हो गई है तो यहाँ पे हालांकि ये जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हालांकि इन आवर कंट्री वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे, यहाँ पे छूट गया, वाट हो गया, यहाँ पे वे होता, ठीक है, यहाँ पे वे कर लीजिएगा। हाउएवर चूंकि ये मिडिल पार्ट है, ठीक है, ये मिडिल पार्ट होता है तो यहाँ पे आपका डी मिडिल पार्ट होगा, ठीक, ये तो मिडिल पार्ट होगा। चलिए यहाँ तो आपका क्लियर हो गया होगा बात कि चलो यहाँ पे मिडिल पार्ट हो गया कि हाउएवर इन आवर कंट्री विल स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो फॉर ओवरहॉलिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू वन दैट इज ट्रूली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ठीक। अब जब यहाँ पे देख लीजिएगा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है जो कि इससे टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि दिस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ कैन बी सॉल्व इजिली एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन adopt technology to improve, simplify and better manage the quality of their services, ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। तब जब ये आपका कनेक्टर जो कि मैंने बताया था कि मिडिल पार्ट में आएंगे, ठीक है, ये मिडिल ही पार्ट में आएंगे, तो मिडिल पार्ट में तो हो गया यहाँ पे डी, और इसको जो रिप्रेजेंट करेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, ये किसको करेगा, इन आवर कंट्री, ठीक है। हालांकि इन आवर कंट्री वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो फॉर ओवरहॉलिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही तो इसके लिए यहाँ पे दिस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ये सी पार्ट हो जाएगा, ठीक, यहाँ तो हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ पे फिर से मिटाते कि ये तो आपका पहला हो गया था, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया, सेकंड सेंटेंस ये हो गया, थर्ड सेंटेंस जो ये था कनेक्टर के रूप में था, और फोर्थ इसके बदले जो हुआ था, ठीक है। बात को समझिएगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में
थोड़ा समय लग जाए इसको समझने में, लेकिन बिल्कुल आपका ट्रिक पे ये काम कर रहा है, ठीक है। नाउन हो गया यहाँ पे, ठीक, ये नाउन हो गया था, ये प्रोनाउन हो गया था, यहाँ तो नाउन और प्रोनाउन हो गया, लेकिन उसके बाद बात हो रहा था कि हालांकि इन आवर कंट्री ये सब चीज़ तो हो रही थी, डिजिटल हो रहा था, एवरीथिंग डिजिटल हो रहा था, लेकिन हालांकि इन आवर कंट्री अभी भी जो है लॉन्ग वे टू गो फॉर ओवरहॉलिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर। जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर है, जिसका जो अभी जो ओवरहॉलिंग हो गया, उसकी जो स्ट्रक्चर उसको सुधारा जा सकता है, जिससे क्या हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो होगा थर्ड पार्ट होगा और ये आपका फोर्थ पार्ट होगा, ठीक। अब जब यहाँ पे दिस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की बात की हो चुकी है, और इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, सिंप्लीफाई होगा, बेटर मैनेज द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विसेज होगा, तब उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा। जैसे फॉर इंस्टांस इन मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन द लैक ऑफ रेडली अवेलेबल पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन एट द पॉइंट ऑफ केयर स्टिल इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ईच ईयर लीडिंग टू एडवर्स हेल्थ कंडीशन एंड इवन डेथ, ठीक है। क्यों? तो फॉर एग्जाम्पल इसलिए अगर इम्प्रूव कर लेंगे तो ये चीज़ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5वां सेंटेंस। और फाइनली कि अगर हम द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन would be capturing all patient health care information at the point of care, especially hospital and clinics। और ये चीज़ हो सकता है कब, कहाँ पे हो सकता है, स्पेशली हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स की बात की जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया, ओके। यहाँ पे चीज़ आप समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अब आपको इसके बाद जो है कि पहला में कौन होगा, दूसरा में कौन होगा, तीसरा में कौन होगा, चौथा में कौन होगा, ये इजी वे में आप कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चीज़ अगर वाकई में नहीं समझ तो फिर मैं इस पर फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा दूसरे कोई एग्जांपल लेकर, ताकि उस पर आपको शायद क्लियर हो जाए। शायद इस पर अगर क्लियर ना हो तो ठीक है। नाउन पहला अगर मान लिया 5 में 5 मार्क्स नहीं आते तो नाउन यहाँ से आपका मिल जाएगा, प्रोनाउन यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड पार्ट आपका तीसरा यहाँ से 3 मार्क्स तो इसके बाद आएगा। अब ये 4 और 5 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इसके रिलेट कर पाते कि नहीं कर पाते, ठीक। और रिलेट करना आसान है यार, बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये थर्ड जो पार्ट था यहाँ पे क्या गया, फोर्थ जो पार्ट था यहाँ पे, फोर्थ पार्ट के बाद उसका हम किसी भी चीज़ का अगर इम्प्रूव होता है तो उसका एग्जांपल देकर हम किसी को समझाते हैं, और जब एग्जांपल होता है तो उसके बाद हम लोग कोई स्टेप लेते हैं, ठीक। उदाहरण दिए कि ऐसे ऐसे होगा, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया छठा में। अब आइए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक। तो यहाँ पे फिर से मैं स्ट्रक्चर को बना देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जो लिखा था उस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट में क्या था, बी था, सेकंड में ए था, थर्ड में क्या था, डी था, सी था, फोर्थ में 5 में एफ था और ई था। अब देख लीजिए यहाँ पे आंसर करना आसान हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो फिफ्थ सेंटेंस में कौन होगा, एफ होगा। आंसर हमारा 4 हो जाएगा, हो गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपका 4 हो गया आंसर। चलिए अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। अगर एक बार रीअरेंजमेंट हो जाता है तो आपको 5 मार्क्स तो कोई नहीं छीनेगा। तो यहाँ पे ए होगा आंसर, मीन्स कि फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सिक्स्थ, मीन्स कि लास्ट सेंटेंस कौन होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो ई वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये है छठा, इसमें भी 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन था, मेरा बी है, जो कि यहाँ पे आप टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। फोर्थ सेंटेंस आपका यहाँ पे कौन सा, सी था, और यहाँ पे सी हो गया। तो इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर 5 आउट ऑफ 5 नहीं तो कम से कम 3 आ जाएंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, ठीक, कि नाउन प्रोनाउन और मिडिल पार्ट को ढूंढ लीजिए, आपका कम से कम 3 आ जाएंगे बस। अगर बाली 2 का सेंटेंस जो बचे, अगर आपका बाय चांस अगर आपका सेट हो गया तो 5 आउट ऑफ 5 बिल्कुल आ जाएंगे। तो गाइस कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और हाँ, हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इसका PDF लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।